किलिमंजारो, नाम देखो इसका क्या है, किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक बात और समझो, ये अब ये किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है, पहली बात तो समझो, ये कैटेगरी क्या बन गई अब इसकी, डेड। भाई डेड हो गया ना, ये डेड का मतलब क्या हो गया, मृत ज्वालामुखी हो गया। अब अगर कॉन्टिनेंट पूछा जाएगा तो कॉन्टिनेंट कौन सा बना के आओगे, अफ्रीका। हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अगर तुमसे टोटल पूछा जाए कि टोटल महाद्वीपों का विस्तार, कितनी संख्या है महाद्वीपों की, 7। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 तो महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से अगर क्वेश्चन बनेगा, अफ्रीका महाद्वीप से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसको कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट का मतलब हो गया अंध महाद्वीप, ये तो बनेगा अंध महाद्वीप। एक बात और समझो, ये अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखाएं पास होती हैं। तीन रेखाएं, वो कौन कौन सी हैं भाई, मान के चलो ये वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री पर है ना, इसको क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है इसको, विषुवत रेखा। एक बात और बताओ, इसके ऊपर एक रेखा और होती है 23.5 डिग्री पर, नॉर्थ में है वो, उसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 कर्क रेखा गुजरती है ना। और एक इसके नीचे होती है 23.5 डिग्री में, बट ये होती है साउथ में, इसको कहा जाता है मकर रेखा। यानी कुल मिला के ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, तीनों रेखाएं एकमात्र किस महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि अफ्रीका महाद्वीप से, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, 3, तो कौन सा लगा के आओगे, अफ्रीका। अगर क्वेश्चन बनेगा किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत कौन से महाद्वीप का है, तो कौन से महाद्वीप का है, अफ्रीका। कैटेगरी किस में आ जाएगी, मृत ज्वालामुखी में। किस में आ जाएगी, मृत ज्वालामुखी में। और लिखो इसमें बना के फटाफट, देखो जैसे इक्वेडोर देश का, इक्वेडोर, जैसे इक्वेडोर देश का, इक्वेडोर, जैसे इक्वेडोर देश का चिम्बाराजो, जैसे इक्वेडोर देश का चिम्बाराजो ज्वालामुखी पर्वत, जैसे इक्वेडोर देश का चिम्बाराजो ज्वालामुखी पर्वत, जैसे इक्वेडोर का चिम्बाराजो ज्वालामुखी पर्वत। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी पर्वत, जैसे म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी पर्वत। ईरान का, ईरान देश है, ईरान का देमबंद ज्वालामुखी पर्वत, ईरान का देमबंद ज्वालामुखी पर्वत। और लिखो जैसे ईरान का कोह सुल्तान, ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी पर्वत, ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी पर्वत। और एंडीज पर्वत का माउंट एकांकागुआ, एंडीज पर्वत का माउंट एकांकागुआ ज्वालामुखी पर्वत। एंडीज पर्वत का एकांकागुआ ज्वालामुखी पर्वत। लिख लिए सर, हाँ सारे हो गए, ऊपर के लिख लो, एंडीज पर्वत का एकांकागुआ ज्वालामुखी पर्वत और ईरान का कोह सुल्तान। ठीक है, तुम्हारा फॉर्म ऑनलाइन हो गया, नहीं कराया, हो गया, लास्ट डेट थी ना आज, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्म था भाई, जिसको फॉर्म डलवाना हो, जिसकी एलिजिबिलिटी हो डलवा देना आज। रेलवे टेक्निकल में फॉर्म जो चल रहा है, और आरपीएफ में अपना फॉर्म ऑनलाइन करा देना। आरपीएफ तुमने करा दिया, हाँ भाई, क्या नाम है आपका, विवेक हैं, आरपीएफ में नहीं कराओगे, करा देना। आरपीएफ में क्या प्रॉब्लम है, डिप्लोमा है उसमें,
टेक्निकल वाले में PCM मांग रखा है उसमें, या फिर ITI हो, PCM हो या ITI हो, है? हाँ PCM है आपके पास? हाँ तो डलवा देना। फीस क्या है उसकी? 250 रुपये लग रहे हैं, 250 रुपये, डलवा देना। आज ही लास्ट डेट है, एक पेपर देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? चलो नौकरी मत करना, नौकरी छोड़ के जाना, क्या दिक्कत है? हाँ भाई नौकरी छोड़ के जाना जतिन, तुम्हारा अगर मन करेगा कि नौकरी नहीं करनी है तो छोड़ के जाना तुम लोग। क्यों? अब जैसा मान लो तुम्हें विभाग मिला इनकम टैक्स, तुम्हारा मन नहीं है नौकरी करने में, छोड़ दो, तैयारी करते रहो बाद में, हैं? छोड़ने में तो जब करोगे तब भी तो मिलेंगे पैसे, तो जब नौकरी करोगे जो पैसा मिलेगा वो जोड़ते हुए चलना, ये छोड़ेंगे तो दे देंगे इनको, वो बात की बात है। लिखो इसमें, नई लाइन से लिखो फटाफट। तो ये सब कौन से ज्वालामुखी के उदाहरण आएंगे? मृत ज्वालामुखी के उदाहरण, ठीक है? हाँ अब डालो हेडिंग। लावा के अनुसार, देखो लावा के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण, लावा के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण, लावा के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण, लावा के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण। डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनाना? प्लस का साइन बनाओ फटाफट, दिख जाएगा यहाँ से ये वाला, ठीक है? तुम्हें कल की वीडियो क्लास नहीं मिली, वीडियो वाली डाली थी मैंने, देखना भी। देखो लिखो लावा, राख, मैग्मा, जलवाष्प, ये फैक्टर हैं बोल के नोगे। लावा, राख, मैग्मा, जलवाष्प, ठीक? हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लावा का, कि लावा के आधार पे क्या है, लावा के आधार पर ज्वालामुखी का प्रकार क्या क्या बनता है, तो इसमें लिखेंगे लावा वाले में। तो लिखो, लिखना ज्वालामुखी लावा के उद्गार की घटना। पता है ये उद्गार शब्द क्या होता है? ओरिजिन। अभी ओरिजिन समझ दो क्या होता है? जहाँ से किसी चीज़ की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उत्पत्ति। उसको क्या कहा जाता है? उद्गार कहा जाता है। तो लिखो, लिखना ज्वालामुखी लावा के उद्गार की, ज्वालामुखी लावा के उद्गार की घटती हुई तीव्रता का आधार है, घटती हुई तीव्रता का आधार है। लिखो, आधार है। लावा ज्वालामुखी को 4 भागों में बांटा जाता है। लावा ज्वालामुखी को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 में लिखेंगे पीलियन तुल्य। 2 में लिखेंगे हवाई द्वीप तुल्य। 3 में लिखेंगे बल्केनियन तुल्य। और 4 में लिखेंगे स्ट्राम्बोली तुल्य। स्ट्राम्बोली। चारों फैक्ट ऐड करो। पीलियन तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य,